सानिहा APS असखुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, वजीर आजम पेश हुए। अदालत ने जिम्मेदारान और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 4 हफ्ते में वजीर आजम की दस्तखत शुदा अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वजीर आजम ने भी अदालत को कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। इमरान खान ने कहा, कोई कानून से बालतर नहीं है, ना ही कोई मुकद्दस गाय है, आप हुक्म दें, एक्शन लूंगा। दिल खराश वाक़े की अहम तरीन समात, वजीर आजम और जजेस में तवील मुकालमा। इमरान खान रोस्ट्रम पर आए, बताया सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती, लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद की। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप बाइख्तियार वजीर आजम हैं, चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, मगर तमाम अफसरान मुराआत और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रिटायर हो गए। सिपाही से पहले जिम्मेदार टॉप अफसरान थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, बहुत आसान था कि नवाज शरीफ चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते, मगर उस वक्त के वजीर आजम, आर्मी चीफ और DG ISI पर मुकदमा नहीं हो सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट में उनके खिलाफ कोई फाइंडिंग ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, कुछ तो करें, लोगों को पता तो चले जिम्मेदार कौन है। सानिहा APS से बात अफगान जंग के पस मंजर तक पहुंची। अदालत ने वजीर आजम को रोक दिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, सादुकी में 9 पुलिस एहलकार कत्ल हुए, बतौर वजीर आजम आपने क्या किया। अदालत में हुकूमत और कालदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात का भी तस्करा। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, हम दुनिया की 6ठी बड़ी फौज हैं, क्या दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर सरेंडर करने जा रहे हैं। मजलूम का साथ तो यही है कि जालिम के खिलाफ कार्रवाई हो। जमहूरियत में मुआफ़ी नहीं होती, इस्तीफ़ा आता है। वज़ीर आज़म ने दौरान समात मज़ीद दहशतगर्द हमलों का खदशा भी जाहिर किया। बताया, अफगान मसला हल होने तक अमन व अमान का मसला बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी बातों से तो लगता है कि मज़ीद हमले होंगे, क्या हम अब भी महफूज नहीं। अदालत ने फैसला किया है एक कमीशन क्रिएट किया जाए और इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। 4 हफ्ते पे हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे। सानिहा के मरकजी किरदार ठिकाने लगा दिए, 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश कर देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे पास नून लीग पर सारी जिम्मेदारी डालने का आसान रास्ता था, लेकिन दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तमाम जमातों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया। आज वजीर आजम ने साबित किया कानून के एहतराम के लिए कितना आगे जा सकते हैं। पेशी के बाद वजीर आजम की जेर सदारत इजलास हुआ, मुशावरत हुई, हुकूमती फर्ज निभाने का अज़्म जाहिर किया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी कह दिया, सानेहे में जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ एक्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब। एहसान इकबाल ने APS का मामला हुकूमत का इम्तिहान करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने तनकीद की, कहा, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल की हुकूमत में कुछ नहीं किया। और आपने उन माँ बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया। आप समझते हैं कि क्या पैसे देकर आप उनके बच्चों को वापस ला सकते हैं, और आपने आज शर्मनाक वहाँ बयान दिया है कि मैं मिल लूँगा। आपका मतलब है कि आपके मिलने से और सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन दे, तो क्या आपने क्या करना है। इस तरह 7 सालों में हमें कहीं इंसाफ नहीं मिला। देखिए, इमरान खान से तो हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, ऐसे कि ये दावे और ये वादे जो है उन्होंने 7 साल पहले भी हमसे किए थे जब हमारे बच्चे शहीद हुए थे। आज भी जब ये आज हमारे सामने जब आए हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जोर पर आए हैं। हम चीफ जस्टिस हमारे दुख को समझते हैं, वजीर आजम से कोई उम्मीद नहीं। शहीद असफंद खान की वालिदा चीफ जस्टिस के इक़दामात से मुतमईन। शहदा के वालिदैन कहते हैं, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, हमें इत्मीनान मिलेगा। जख्मी बच्चे के वालिद तुफैल खटक ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, अगर मुज़ाकरात अमन के लिए हो रहे हैं तो हिमायत करेंगे। हमने जो है ना अमन की बड़ी कीमत अदा की है, बहुत बड़ी कीमत अदा की है। अगर कोई ये श्योरिटी देना चाहे कि इसके बाद जो है ना हमारी तरह और वालिदैन जो है ना वो मुतासिर ना हो, उस जो है ना वो उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और अगर मुज़ाकरात के बारे में अमन की कोई गारंटी है
तो मैं बीइंग ए फादर अमन का हामी हूँ और मैं उसके लिए दरगुजार करने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इत्तला दी। ट्वीट में लिखा, स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से दोबारा राब्ते का कहा गया है। इंतखाबी इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते, इत्तफाक राय के लिए नेक नियति से कोशिशें कर रहे हैं। इजलास क्यों मौखर किया गया? समा अंदर की बात बाहर ले आया। मुश्तरका इजलास में हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी का खदशा था। खुफिया रिपोर्ट में 20 से 25 अरकान की गैर हाजिरी का बताया गया। मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझ लिया। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आपने वोट जहाज समझ कर देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया। इजलास मुलतवी होने पर मरियम नवाज ने तंजिया ट्वीट कर दिया। लिखा, इजलास और वोट को जहाद कह रहे थे, जहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर, मगर अपोजिशन अब भी मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो जरदारी का इशाइया, मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। JLA चेयरमैन ने कहा, यह किस किस्म का नया पाकिस्तान है? ये महंगा पाकिस्तान है। अवाम हमारी तरफ देख रही है। मुल्क को बहरान से निकालना होगा, किरदार निभाना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत कौमी असम्बली में हमारी कामयाबी से घबरा चुकी है। आपका मुकाबला माफिया से है, जो चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते। सेनेट इलेक्शन में पैसा चला, वीडियोस सामने आई, सब जानते हैं। इलेक्शन कभी शफाफ नहीं हुए, मगर कभी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, ना ही किसी हुकूमत ने। ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ क्यों हैं? वजीर आजम का सवाल। इमरान खान बोले, ऑपोजिशन से कई बार कहा शफाफ इंतखाबात के लिए तजवीज़ है तो दें, लेकिन ये तब्दीली ही नहीं चाहते, क्योंकि माफिया कभी तब्दीली नहीं चाहेगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की जंग। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 167 रन का हदफ दे दिया। मोइन अली ने 37 गेंदों पर 51 रन बनाए। मलान ने 30 बॉल्स पर 41 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 13 रन पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पांच मैचेस, 5 फतुहात और 5 हीरोज। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हर मैच नए खिलाड़ी ने जितवाया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, आसिफ अली, मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक ने लोहा मनवाया। कल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी होगा मर्दे मैदान बन जाएगा शायकीन क्रिकेट की जान। गैर मुस्तकिल मिजाजी को खत्म कर दिया। इस टीम को अब कोई नहीं हरा सकता। रमीज राजा को कौमी टीम पर नाज। बोले, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने शानदार टेम्परामेंट का मुजाहरा किया। नॉकआउट मरहले में जाने से कबल एतमाद बुलंद हुआ। ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है। मैथ्यू हेडन ने कहा, खिलाड़ी सेमीफाइनल ही नहीं बल्कि फाइनल खेलने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। दोनों की अपनी क्लास है, दोनों ने अपनी परफॉर्मेंसेस करके दिखाया है। और मेरे ख्याल में बाबर जो इस वक्त बाबर आजम, अगर पहले का बाबर आजम और इस वक्त के बाबर आजम में पूछेंगे तो वाकई फ़र्क है। एक तो एज अ कैप्टन, एज अ लीडर उसने एग्जांपल सेट की है, खुद परफॉर्म कर रहा है और टीम को जेल करके लेके चल के सेमीफाइनल स्टेज पे लेके आया है। तो इस वक्त हम बाबर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे विराट से। बाबर की अपनी, कोहली की अपनी क्लास, मगर आज का बाबर आजम विराट कोहली से ऊपर है। जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी का जानदार तज्जिया। बोले, दूसरे सेमीफाइनल में विकेट कैसी भी हो, स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। 160 से 170 रन बनेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मजीद मंसूबे लाएंगे, पाकिस्तान की तेज तरक्की के ख्वाहिशमंद है। CPEC मंसूबों की कामयाबी के लिए चीनी बाशिंदों की हिफाजत नागुज़ीर है। चीन के सफ़ीर की वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद गेम चेंजर CPEC मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है।
चीनी सस्ती हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से चीनी की मसनूई महंगाई का ड्रॉप सीन हुआ। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 104 रुपए तक गिर गई। डॉलर काबू में ना आ सका, एक दिन में 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 173 रुपए का हो गया। सिंध हाई कोर्ट की मक्का टेरेस के मकीनों की खिंचाई। अब होगी बिल्डर से पहले SBCA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। लियारी में 7 मंजिला गैर कानूनी इमारत पर अदालत को गुस्सा। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और बिल्डिंग को फौरी सील करके कब्जे में लेने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, ये कैसे मुमकिन है गैर कानूनी तामीरात में SBCA अफसरान शामिल न हो, ऐसे अफसरों को नौकरी से निकाला जाए। नूर मुकद्दम केस का मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर बाज ना आया, फिर अदालत में शोर मचाया। दौरान समाज जज को नाम लेकर मुखातिब किया, बदतमीजी से कहा मेरा राजीनामा करवा दें। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मुअज़्ज़िज़ जज गुस्से में आए, तमाम मुल्जिमान को कमरा अदालत से बाहर भेज दिया। मुल्क में डेंगू के वार लगातार। लाहौर में सूरत हाल खराब, एक दिन में 6 मरीजों की जान गई। 380 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में अमवात 81 हो गए। इस्लामाबाद में 2 मरीज इंतकाल कर गए। अट्ठाईस 723 अफराद ने जिन्स तब्दील करवा ली। हजारों मर्द औरत और हजारों औरतें मर्द बन गईं। वजारत दाखिला ने जिन्स तब्दीली की तहलका खेज रिपोर्ट ऐवान बाला में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 16,523 मर्द औरत बने, जबकि 12,154 औरतें मर्द बन गई। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। मलाला के शौहर असर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अफसर हैं। निकाह की तकरीब बर्मिंघम में उनके घर पर हुई। जोड़े के अहले खाना ने शिरकत की।